नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि 2026 के शुरुआत में जो घटनाएं हो रही हैं उसके विषय में। 29 मार्च सॉरी 29 मार्च नहीं 29 दिसंबर को जो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हुआ है उसमें धनु राशि में 4 ग्रह इकट्ठे हो चुके हैं। और 4 ग्रह जो धनु राशि में इकट्ठे हुए हैं उसमें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह इकट्ठे हैं। और इसके परिणाम भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि 1 जनवरी यानी 2026 के पहले ही दिन स्विट्जरलैंड में लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे एक रिजॉर्ट में, और वहां पर एक विस्फोट की घटना हुई, वहां पर एक अग्निकांड भी हुआ। तो यानी 2026 की शुरुआत में ही इस तरह की घटनाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। कारण ये चतुर्ग्रही योग का निर्माण। इस समय सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह इकट्ठे हैं जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और अब 3 जनवरी को पूस महीने की पूर्णिमा आ रही है, यानी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। और पूर्णिमा की अगर हम कुंडली देखें तो ये भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यानी पौष पूर्णिमा की जो कुंडली है ये जल से त्रासदी की सूचना दे रही है। ये जो महीना है अब कल 4 तारीख से जो है वो माघ के महीने का प्रारंभ हो जाएगा। और 19 जनवरी को माघ महीने की यानी मौनी अमावस्या पड़ेगी। यानी मौनी अमावस्या जो है वो 19 जनवरी को पड़ रही है, जिसमें लोग स्नान दान करने जाते हैं। तो ये दिन भी बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग स्नान करने के लिए जाते ही हैं पवित्र नदियों में। तो इस समय जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो 4 तारीख से माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है, इसमें जो है माघ के महीने में अभी चतुर्ग्रही योग तो आपका 14 तारीख तक चलेगा ही, 13 तारीख तक। इसके बाद जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। 13 तारीख को जो है 13 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। यानी 13 जनवरी को जो है वो शुक्र धनु राशि को छोड़कर निकल जाएंगे। यानी ये धनु राशि से निकलकर पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि में ये चले जाएंगे। और इसके बाद फिर 14 तारीख को क्या होगा कि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। यानी सूर्य जो है वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में चले जाएंगे। फिर 15 तारीख को किसी ग्रह का परिवर्तन नहीं है। फिर 16 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। यानी मंगल धनु राशि को छोड़कर पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि में चले जाएंगे। ये मकर राशि जो है वो शनि की राशि है। इसके बाद फिर 17 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध भी मकर राशि में जाएंगे। और 18 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे। हालांकि चंद्रमा का संचरण तो एक राशि में 2.5 दिन का ही होता है, लेकिन 18 तारीख तक यानी 18 जनवरी से और 21 जनवरी तक एक पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। यानी मकर राशि में 5 ग्रहों की युति बन जाएगी। तो मकर राशि में जब 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसमें 5 ग्रहों का इकट्ठा होना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। इस समय
भूमि से जुड़ी आपदाएं, जल से जुड़ी आपदाएं और अग्निकांड विस्फोट की घटनाएं वो हो सकती हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 19 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि उस समय 5 ग्रह मकर राशि में इकट्ठे होंगे। और ये जब 5 ग्रह मकर राशि में इकट्ठे होंगे तो ये कोई स्टैम्पेड वगैरह या कहीं कोई घटना को जन्म दे सकते हैं। इस समय जल से जुड़ी कोई आपदा भी आ सकती है। जल से जुड़ी आपदा आप देख ही रहे हैं, अभी इंदौर में जो है दूषित जल पीने से, जो कि इंदौर को बहुत ही स्वच्छ शहर का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पर दूषित जल कैसे लोगों के घरों में पहुँच गया और वो जो है पी कर कितने लोग बीमार हो गए। तो दूषित जल से भी कोई दिक्कत हो सकती है, मतलब जल जनित कोई बीमारी या जल से कोई परेशानी हो सकती है। तो ये जो टाइम है आपका, टाइम फ्रेम जो 21 तारीख का है, 13 तारीख से ये ग्रहों का परिवर्तन शुरू होगा। 13 तारीख से लेकर और 21 तारीख, 13 जनवरी से 21 जनवरी तक का टाइम बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। और इधर एक टाइम फ्रेम जो है वो 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक का है। 3 तारीख से 10 तारीख तक का क्यों? क्योंकि 3 तारीख को जो है वो पौष पूर्णिमा है, और यहाँ से पूर्णिमा की जो कुंडली हमने बनाई है, हमने बात की अभी उसके विषय में, कि वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रही, वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो 3 तारीख से 10 तारीख 11 तारीख तक का समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। यानी 3 से अगर हम मोटा मोटा समझ लें तो 21 जनवरी तक का समय जो है वो बहुत सेंसिटिविटी दिखा रहा है। इस बीच भूकंप के झटके भी आप देख रहे हैं, रोज भूकंप कहीं न कहीं आ रहे हैं। अभी जापान में, म्यांमार में भूकंप आया, अभी कल भी भूकंप आया है अफ्रीका में। तो भूकंप के झटके जो है इस समय आएंगे, क्योंकि ये टाइम जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में आपने देखा, वहाँ पर जो है एक लैंडस्लाइड की घटना हो गई। वहाँ पर रोड को चौड़ा किया जा रहा था, चौड़ीकरण के कारण जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना हो गई और वहाँ पूरा अफरा तफरी मच गई। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बार बार हो रही हैं। कारण इस समय ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। इस समय अगर आप यात्रा करने कहीं जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से जाएं, बहुत सोच समझ कर जाएं बिल्कुल जाएं। अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो जाएं, लेकिन बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि इस समय ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पंचग्रही योग जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, जिसमें खास तौर से ये 21 तारीख तक का समय जो है वो बहुत टिपिकल दिखाई दे रहा है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।